भारत में दिल के मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों से कैसे बचें, दिल की बीमारियों का क्या है उपचार, आइए जानते हैं फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर सुब्रत अखोरी से। दिल की बीमारियों का क्या है इलाज। भारत में दिल के मरीजों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हार्ट को ठीक रखना, अपने दिल को ठीक रखना, ये जीवन में बेहद आवश्यक है। अगर आपका दिल और दिमाग स्वस्थ है तो जीवन का सब कुछ स्वस्थ है, क्योंकि हम अपने दिल और दिमाग से ही अपने जीवन की दिनचर्याओं को मुकाम तक ले जाते हैं। हमारा जीवन दिल और दिमाग पर ही टिका हुआ है। ऐसे में बेहद आवश्यक है कि आज के आपाधापी जीवन में हार्ट को कैसे मजबूत रखें, दिल को कैसे मजबूत रखें, दिल की बीमारियों से कैसे बचें, क्योंकि बहुत सारे मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक के मामले, दिल की बीमारी के मामले अगर देखा जाए तो एक आंकड़े के मुताबिक अगर 4 मौत हो रही हैं तो उसमें से 1 मौत हार्ट से हो रही है, यानी हार्ट की बीमारी से हो रही है। यानी तो हार्ट की बीमारियों से कैसे बचें, अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, दिल की बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें, इन्हीं जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर सुब्रत अखोरी साहब, और ये आपको बताएंगे एशियन हॉस्पिटल में करीब 22 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हजारों की तादाद में सर्जरी कर चुके हैं। तो ये बेहद आवश्यक है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, और इनसे जानेंगे कि हम दिल की बीमारियों से कैसे बचें, हार्ट की बीमारियों से कैसे बचें, और जो दिल के क्रिटिकल मामले हैं उनका उपचार कैसे करें, क्योंकि बहुत अनुभवी और कुशल डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं आप, और करीब 22 साल से एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कार्डियोलॉजी विभाग के हेड हैं। तो जनता के लिए, पब्लिक के लिए, मथुरा के लोगों के लिए हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि दिल की बीमारी से कैसे बचें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, ब्लॉकेज के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। तो इन्हीं जानकारी के लिए हमारे साथ कुशल डॉक्टर, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर सुब्रत अखोरी साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज की आपाधापी जीवन हम देख रहे हैं, हार्ट के मरीजों की तादाद बहुत बढ़ रही है, जिसमें युवाएं बड़ी तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। आखिर हार्ट की बीमारियों से कैसे बचें? सबसे पहले धन्यवाद गोविंद जी, मुझे आमंत्रण और यहाँ मौका मिलने का कि मैं आपके थ्रू लोगों को, यहाँ की जनता को मैं कुछ अपनी मैसेज दे पाऊँ, संदेश दे पाऊँ कि इससे कैसे बचा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि समस्या कितनी गंभीर है इसको सबसे पहले समझना जरूरी है, जो आपने ऑलरेडी बताया। देखिए, आज की तारीख में करीबन 10 साल में, हर 10 साल में हार्ट के मरीज और उनकी संख्या दुगनी होती जा रही है जी। उतना हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा। और आज आप कहें तो अगर हम कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो आप ये समझें कि करीब 15 से 20% लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं। इसमें जो सबसे बड़ी हार्ट की जो जहाँ तक बात है, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अचानक जान जाने का खतरा रहता है, इसीलिए इसमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। 6 कारण मैं कहूँगा कि इससे जुड़े हुए हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। सबसे पहला, और वो भी जो है उसमें, वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की संख्या आज आपको मैं बताऊं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, या यूं कहें कि 50% से ज़्यादा डायबिटीज़ दुनिया के सिर्फ 3 देशों में है। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, और अमेरिका 3 नंबर पे। इसका अगर हम बात करें तो मेन कारण क्या है कि डायबिटिक मरीज और उसके बाद फिर हार्ट के मरीज? यस, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के करीब हर अंग को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो डायबिटीज़, अब हमारे साइंस के अनुसार, हमारे जो एविडेंस है उसके अनुसार, डायबिटीज़ जो है उसको हम लोग हार्ट डिजीज़ के इक्विवेलेंट मानने लगे जी। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और आज की तारीख में हार्ट की डिजीज़ नहीं है, तो भी ये जानना जरूरी है और समझना जरूरी है कि ये उसी के बराबर है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर जिनको है उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, जो स्मोकिंग करते हैं नहीं करना, अपना खान पान, चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उसमें सडन डेथ की जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपके घर में किसी को है, सपोज़ मेरे घर में मेरे ब्रदर, मदर, फादर को अगर यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, तो हम ज़्यादा रिस्क पे हैं एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हार्ट की बीमारी कैसी है कि पता नहीं चल पाता लोगों को, लेकिन सडनली जब पता चलता है कि अटैक उनको पड़ा है, ब्लॉकेज हो गई, तो ये ब्लॉकेज कैसे होते हैं और किस तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं? देखिए, एक तो ब्लॉकेज होती है जो
वर्षों में बनती है, धीरे धीरे ब्लॉकेज होती है कि आज 70 हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई, है ना। तो जब ये 70% से ज़्यादा की जब ब्लॉकेज होती है तब जाके मरीज को तकलीफ़ होने की संभावना होती है, तब तक तकलीफ़ नहीं होती है अमूमन। तो क्या है कि हमें उस चीज़ को समझना है कि हम उसको 70 भी ना होने दें जिस लेवल के बाद ये हमें तकलीफ देती है। उससे पहले कुछ सिम्टम्स कुछ ऐसे आते हैं, मानो कोई व्यक्ति 70 तक नहीं है लेकिन उससे पहले अगर सडनली वो 70 ब्लॉकेज में पहुंच रहा है तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं, कुछ ऐसा फील होता हो? देखिए, दो चीज़ होती है। हार्ट अटैक जब होता है कभी भी कोई ब्लॉकेज अपने आप में 100% नहीं होती, वो 90-95 हो गई और मैक्सिमम 99 भी अगर होती है तो जो फाइनल स्टेप है ना वो है कि उस जगह जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ खून का थक्का जमना। अब ये खून का थक्का जमने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज 90 होगा तभी। ब्लॉकेज जहाँ 25-30% भी है जिसकी कोई वैल्यू उतनी नहीं होती, लेकिन अगर वहाँ भी खून का थक्का जमेगा, नाड़ी पूरी बंद हो जाती है तो ये हार्ट अटैक हो जाता है, जो यंग एज में ज़्यादा है। ब्लॉकेज जो है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ब्लॉकेज की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल नहीं है। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें आप देखेंगे कि ब्लॉकेज हो सकता है 50-60% ही हो। बेसिकली अगर सामान्य रूप से हम पब्लिकली अगर बात करें तो ब्लॉकेज के मेन कारण क्या है जिससे ब्लॉकेज बनते हैं? मैं यही आपको 6 चीज़ें जो बता रहा था, एक तो डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और एक जो फैमिली हिस्ट्री में कह रहा था कि अगर आपके घर में है तो आप उतने ही रिस्क में हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये 6 चीज़ें हैं जिससे हमें काबू रखना है और उम्मीद करनी है कि हमें भी ना हो। युवाओं में भी डिप्रेशन, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन ऐसी स्थिति बहुत बन रही है। नहीं, अब देखिए, जैसे जैसे हमारे देश में तरक्की हो रही है, आज से 15-20 साल पहले जो नौकरियां नहीं थी, तरह तरह की नौकरियां हैं, तरह तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट हैं, सबका डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस है। वैसे में क्या होता है कि आप एक नए वातावरण में आप ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो आपको जैसे कि थक गए या ऑड टाइम में ड्यूटी आपकी लग रही है, नाइट ड्यूटी लग रही है, पूरी रात काम करते रहते हैं, दिन में सोते हैं, तो एक दिनचर्या जो है वो बिगड़ गई है। तो भी अगर मजबूरी है, हमें नौकरी करनी ही है, भाई सब लोग नौकरी करेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम आधा घंटा केवल आप अगर ब्रिस्क वॉकिंग कर लेंगे, और जो मैं कह रहा हूँ स्मोकिंग नहीं करेंगे, खाने पीने का परहेज रखेंगे, अगर आपको बीपी शुगर है उसको कंट्रोल रखें, तो उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, उसकी क्रिटिकल पोजीशन किस लेवल पर पहुँचती है और ट्रीटमेंट क्या है उसका? देखिए, जहाँ तक हार्ट अटैक वाली जो बीमारी है उसके मैं कहूँ तो मैं ये मानता हूँ, या मैं ये जो अपने इतने सालों के अनुभव में मैंने देखा है, होता ये है कि मरीज को कुछ ना कुछ वार्निंग सिम्टम जरूर होते हैं, लेकिन मरीज समझ नहीं पाते कि ये हार्ट का हो सकता है, क्योंकि अगर आज के पहले उनको नहीं हुई है तो वो उसको मान लेते हैं कि भाई मुझे एसिड हो गई होगी, मैंने कल ये खा लिया था इसीलिए हो गई होगी, तो इसमें थोड़ा डिले होता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये रिस्क फैक्टर मैंने अभी आपको बताए, अगर ये किसी में है या अगर किसी में नहीं भी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तकलीफ जो मुझे आज हो रही है, आज के पहले तो कभी हुई नहीं। फिजिकली सिम्टम्स क्या रहेंगे? मानो किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हल्की ब्लॉकेज, पेन हो रहा है, तो फिजिकली सिम्टम्स क्या आते हैं उसमें? नहीं, हल्की ब्लॉकेज में सिम्टम नहीं आते। अगर सपोज कोई हार्ट अटैक के कगार पे खड़ा है और उसको हार्ट अटैक अब मान लीजिए हो सकता है, तो उसको क्या तकलीफ होती है, इसमें तरह तरह के लक्षण है। मैं अगर कोई एक लक्षण बताऊं और कोई पकड़ ले कि नहीं ये डॉक्टर साहब ने बताया था, नहीं है, मैं जैसे बता देता हूं, रफली बता देता हूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि चेस्ट में लगता है किसी ने खिंचाव हो रहा हो, किसी ने वजन रख दिया हो, पत्थर रख दिया हो, जबड़े में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, ये दर्द यहाँ का जबड़े में जा रहा है, या यहाँ पर भी जिसको लोग अमूमन समझते हैं कि ये गैस है, अनलेस कि वो जानते हैं कि अगर अच्छा उल्टे हाथ में भी जाएगा, लोग ये भी मानते हैं कि लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है तो ये हार्ट का है, जबकि सच्चाई ये है कि हार्ट का दर्द जब होता है तो वो पूरी छाती में ऐसा फीलिंग होता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में कि ये भारी हो गया, खिंचाव हो गया लगता है, या किसी को लगता है, ये भी लगता है कि मेरा गला कोई दबा रहा है, कि गले में खिंचाव होता है। आप चलेंगे फिरेंगे, जिनको ब्लॉकेज 80-90% हो गई उनको चलने फिरने पे तकलीफ होती है, लेकिन जिनको हार्ट अटैक होने वाला होता है उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो चलने फिरने पे बढ़े, और मेजोरिटी में 1-2 दिन 3 दिन पहले उनको वार्निंग मिल जाती है। जो पकड़ लें वो लकी हैं और समय से अपना इलाज कराएं ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। कोविड का डॉक्टर साहब दौर चल रहा है, ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं जो काफ़ी घातक साबित हो रहा है। ओमिक्रॉन कोविड संक्रमण को देखते हुए बेसिकली जो हार्ट पेशेंट हैं उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उनको इफेक्ट्स कर सकता है? देखिए, अभी तक लास्ट टाइम जो भयानक कोविड हम लोगों के देश ने या पूरी विश्व ने जो झेला है, उसमें काफ़ी दिक्कतें थीं, क्योंकि क्या था कि उस वाले वेरिएंट में जो था कि ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती थी, तो जिन लोगों को ये बीमारी है या हो गई, या
वायरस के इन्फेक्शन की वजह से बहुत मरीज अभी भी हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम हो गई है। ऑल्दो हार्ट अटैक नहीं पड़ा है, तो ये 2 तरह की दिक्कतें उस समय देखने को मिली थी। क्या ये माना जा सकता है कि कोरोना का खतरा हार्ट के पेशेंट को ज़्यादा है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर सपोज मुझे ब्लॉकेज है या किसी भी मरीज को अगर ब्लॉकेज है, तो हमने जो आपसे कहा कि ब्लड क्लॉटिंग जो है एक फाइनल स्टेप है, और अगर कोविड की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा खतरे पे हैं। क्योंकि एशियन हॉस्पिटल से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अभी तक क्या स्पेशलाइजेशन है, और एशियन में अगर हम बात करें हार्ट के पेशेंट के लिए तो क्या स्पेशलाइज्ड है? देखिए, इस मामले में मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हार्ट अटैक के इलाज में जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है वो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है कि मरीज जब अस्पताल पहुंचता है उसके 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे के अंदर उसकी बैलूनिंग हो जानी चाहिए। और हम लोगों ने अपने एफर्ट से 24/7 इस सुविधा को 90 मिनट छोड़िए, हम लोग 1 घंटे के अंदर, अगर मरीज के या मरीज के रिश्तेदारों की तरफ से डिले नहीं है तो हम लोग इस समय को बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ये जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है ये हम पूरा करते हैं और टारगेट अचीव करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, कोई भी ऐसा हार्ट से रिलेटेड ऐसी इलाज नहीं है जो हमारे अस्पताल में नहीं है। और गोविंद जी, मैं इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो इस रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे अस्पताल में हमें अब जिसे हम हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं उसका लाइसेंस हम लोगों को मिला हुआ है। हम लोग इस पे बहुत नए साल में बिल्कुल ही बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम करेंगे, और जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरत है वो सब हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि अगले साल से हम लोग इस रीजन में हार्ट ट्रांसप्लांट, अभी जिक्र भी नहीं होता, बहुत कम जगह जिक्र होता है, कि ये सुविधा हम अपने इस क्षेत्र के लोगों को दे पाएँ। बेसिकली एक चीज़ आती है कि हार्ट का उपचार काफ़ी कॉस्टली होता है। ऐसे में अगर एशियन हम बात करें तो बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं और इवन उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए एशियन में कोई ऐसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है? देखिए, अस्पताल खुद और अपने डॉक्टरों को इतनी फ्रीडम दिया हुआ है, मैं इसके लिए एशियन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देता हूँ, कि अगर कोई मरीज़ गरीब है तो ये अस्पताल कुछ नहीं कहता, हम लोगों से कहता है कि आप उनकी जान बचाओ। जो भी उम्मीद है, बहुत बार ऐसा होता है जहाँ रियल जो गरीब हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो सामान लगा है केवल उस कॉस्ट पे भी हम लोग करते हैं, क्योंकि ये इलाज महंगा सिर्फ इसलिए है कि इसमें सामान लगता है, बैलून लगते हैं, वायर लगते हैं, कैथेटर लगते हैं, तो इन सब की वजह से ये इलाज थोड़ा खर्चीला है। तो कोई अपनी जेब से नहीं करता, हाँ आपकी इतनी मदद जरूर करेगा कि जो मेरा लगा है उतना आप दे दो, बाकी चार्जेस माफ़ हो जाते हैं जहाँ जेन्युइन गरीब मरीज है। तो एशियन द्वारा कुछ ऐसा अभी अपने रीजन में कोई ऐसा शुरुआत की जा रही है, कोई ओपीडी की ऐसी व्यवस्था की जा रही है? जैसे मानो सपोज कीजिए मथुरा के लोग हों तो एशियन की ओपीडी के लिए कहाँ कंफर्म करें, कहाँ कंसल्टेशन? ये हम जल्दी ही नए साल में बिल्कुल हम मथुरा में जहाँ भी संभव है, जहाँ उचित है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ हम ओपीडी की सेवा शुरू करेंगे। और केवल कार्डियोलॉजी ही नहीं, बाकी डिपार्टमेंट भी जो हमारे बहुत अच्छे हैं उनको हम शुरू करके ये सेवा मथुरा के लोगों को देने की। क्योंकि आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी समय से एशियन में अपनी सेवाएँ भी दे रहे हैं, तो यहाँ ये जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्ट के मरीज़ दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हम भारत की बात करें तो भारत में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और मरने वालों में भी हार्ट के मरीज़ जो होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। ऐसे में पब्लिकली संदेश और एक कंसल्टेंट के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम बचें, खान पान कैसे क्या रखें जिससे कि दिल की बीमारी से बचा जा सके? देखिए गोविंद जी, मैं इसमें एक बहुत अच्छी कोरोलरी आपको देना चाहूँगा। हम लोग कहते हैं ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है जो चलती जाती है ना। तो जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी के लिए हम ध्यान रखते हैं कि आप लेन में चलें, आप ओवर स्पीडिंग ना करें, आप बेल्ट लगा के चलें, आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहें, समय पे उसका ब्रेक और टायर प्रेशर चेक करते रहें। ये जो जैसी चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम लोग इस चीज़ को समझें कि भाई हमारी जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, ये भी एक गाड़ी की तरह है, इसे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ये भी समय के साथ पुरानी होती है। तो हमें समय समय पे इसका ध्यान रखना है। वो कैसे कर सकते हैं आप अपने ब्लड शुगर चेक कराएं, आप अपने कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेक चलते हैं कि जिससे बीमारी को हम शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएँ, वो करना चाहिए। होता क्या है, लोग ये समझते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तो मेरा BP हाई नहीं हो सकता, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तो मेरा शुगर इतना कैसे हो सकता है। ये पता नहीं चलता, ये बीमारियाँ तकलीफ़ नहीं देती है।
ये तो हो गई ये शुगर और बीपी जो हार्ट की बीमारी को बढ़ाती है। उसके अलावा अब क्या बच गया? कोलेस्ट्रॉल बच गया, स्मोकिंग बच गया और लाइफस्टाइल बच गई। फैमिली हिस्ट्री पे मेरा कंट्रोल नहीं है, अगर मेरे घर में किसी को है तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि हम ज़्यादा रिस्क में हैं। तो अब जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, किसी भी रूप में टोबाको लेते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। खाने पीने का परहेज, लोग आज इतने व्यस्त हैं कि कब कहाँ क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं पता भी नहीं होता, लेकिन भूख लगी है कुछ खाना है जो मिल जाए। तो आपको थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अपना समय से शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब टेस्ट कराते रहें। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो इस बीमारी से रोकथाम में बहुत मदद करती है। काफ़ी समय से आप हार्ट के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आपके पास किस टाइप के मरीज आते हैं? बेसिकली अधिकतम हार्ट के जो मरीज जो किस उसके आते हैं? देखिए, हार्ट की जो बीमारियां हैं वो बहुत तरह की होती हैं। किसी का वाल्व खराब है, किसी को हार्ट अटैक की समस्या है, किसी के हार्ट की पंपिंग कम है जिसे हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या किसी को सपोज धड़कन की गड़बड़ है जिसमें पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वो ब्लॉकेज यानी हार्ट अटैक वाली जो बीमारी है, जिसे हम लोग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। हार्ट से जुड़ी ही डिप्रेशन और कह सकते हैं टेंशन और आदमी हाइपरटेंशन, ये बीमारी क्या, ये कैसे इनसे बचा जा सकता है? नहीं, देखिए, एक होता है कि जैसे सपोज कोई मरीज आया तो वो कहता है या उसको हो गई सपोज हार्ट अटैक किसी को भी, तो वो ये सोचता है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक ये अनकॉमन है। हाई ब्लड प्रेशर जरूर है जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाता है, लेकिन आपका ये काम है कि आप अपने अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें। डिप्रेशन से हार्ट अटैक नहीं होती, लेकिन हाँ, हार्ट अटैक हो जाए तो मरीज सोचता है या डिप्रेशन में रहता है मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में जाएगा, वो क्या हो गया। जैसे अब कोविड ही हुआ, सपोज मान लीजिए कोविड हो गया, अरे मुझे हो गया, मैं तो इतना प्रिकॉशन लेता हूँ। लेकिन अब मैं यही चीज़ मैं हार्ट डिजीज वालों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। आज मरीज कैसे परेशान है, मैं तो इतना सैनिटाइजर यूज करता हूँ, मैं इतना डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ, मैं मास्क कभी नहीं उतारा, फिर भी मुझे कोविड हो गया। लेकिन आपको जो करना है वो आपको करना है। आप नहीं करेंगे तो हो जाएगा, तो फिर ये आपकी गलती है। उसके बाद अगर होता है तो हम सब के ऊपर वाला है, लेकिन आपको जो करना है वो आपको करना है। जो हमें करना है जो डॉक्टर, वो हम करेंगे, बाकी तो ऊपर वाला है। लेकिन अपने सावधानी बरतने में कोई चूक नहीं। जैसे कोरोना है, कोरोना तो आज है कल चला गया, कम हो गया, लेकिन ये जो बीमारी है ये बढ़ती जा रही है और इसका रोकथाम और इस पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुब्रत अखौरी साहब। हार्ट के पेशेंट के लिए जो उन्होंने कहा है कि कैसे हमें इसको कंट्रोल करना है, यानी खुद को दिल की बीमारी से कैसे बचाना है, क्योंकि दिल का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि दिल दिमाग ऐसा है, शरीर के जो ऐसे अंग हैं कि पूरा संचालन इन्हीं से होता है। तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि आज के आपाधापी के जीवन में अपने दिल को कैसे हेल्दी बनाएं, क्योंकि दिल की बीमारी लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें युवा भी कम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज दुनिया भर में अगर हम भारत की बात करें एक आंकड़ों के मुताबिक, तो अगर 4 मौतें हैं तो एक हार्ट बीमारी की वजह से हुई है। तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि दिल को मजबूत रखना है, अच्छे कुशल डॉक्टर्स से कंसल्टेंट करना है। अगर कहीं कोई दिल की बीमारी उनको ऐसा महसूस होता है तो जो अच्छे कुशल डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में जाएं, क्योंकि लापरवाही ही जीवन में आदमी को अंतिम रूप तक ले जाती है। क्योंकि लापरवाही, किसी भी काम की लापरवाही बरतना, ये अपने आप में किसी भी के लिए बहुत दुखद हो सकता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि दिल को मजबूत रखना है, हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि खान पान और दिनचर्या अच्छी तरह से रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई दिल का मरीज भी है तो हमारे साथ फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर सुब्रत अखौरी, जो कि वहाँ 22 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनसे भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में वो भी मथुरा में भी अपनी जो ओपीडी की सेवाएं वो देंगे। साथ ही साथ उनके यहाँ जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एशियन हॉस्पिटल हार्ट के लिए यानी और बहुत सारी यूनिट्स के लिए अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि हार्ट की बीमारियों से जुड़े रहने के लिए एशियन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुद पर ध्यान देना सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अब हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे तो हमारा दिल दिमाग पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा,
और उसकी दिनचर्याएं भी स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि जीवन में हेल्दी रहना जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।